आदरणीय दर्शकों, आपका किरातार्जुनीयम शिक्षण माला में पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने इसके पहले वाले भाग में किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग का 1 से लेकर के 17 तक के श्लोकों का अध्ययन आपको कराया था। आज उसके आगे से आपको बताने चल रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी जी लिखते हैं कि उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशितो विरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। वह इतना उदार कीर्ति वाला हो गया है, यानी वो इतना उदार लोगों में प्रचलित हो गया है। दयावत, जो हर वक्त हर समय दया दिखाता है। प्रशांत बाधम, जिसकी सभी विघ्न बाधाएं शांत हो गई हैं। क्यों? दिशितो विरक्षया, चारों दिशाओं में उसने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था अपनी लगा दी है कि स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता, उसके गुणों पर प्रसन्न होकर के ऐसा लगता है जैसे धरती रूपी गाय स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं ही दूध के रूप में, वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी, धरती रूपी गाय उस सम्मानित व्यक्ति के राज्य में अपने आप दूध के रूप में संपत्तियाँ। दूसरा यह है कि इस समय वह इतना प्रजाओं में प्रिय हो गया है और उसके राज्य की समृद्धि इतनी बढ़ रही है, जैसे लग रहा है कि पुराने ज़माने में, महाराज पृथु के ज़माने में जैसे पृथ्वी गाय हो गई थी और सभी रत्नों और औषधियों को उसने दूध के रूप में पैदा किया था, उसी प्रकार से फिर हो गई है और उसके राज्य में समृद्धियाँ पैदा कर रही हैं। आगे देखिए। महोजसौ मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयतिलब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्य शुभिः समीहतुम्। जो बहुत ही पराक्रमी है, मनस्वी है, ऐसे अनुचरों के द्वारा जिसे उसने बहुत सा धन देकर सम्मानित किया है, ऐसे उनके योद्धा भी युद्ध भूमि में लब्ध कीर्तया, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी है, हर जगह उन्हें यश ही मिला है, ऐसे धनुर्भृत, जो धनुर्धारी हैं उसके, वे अपने लिए संगठित नहीं होते बल्कि अपने प्राण दे कर के भी उसकी रक्षा करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। अतः महाराज इस समय उसको जीतना बहुत ही कठिन है। कहने का अभिप्राय यह है कि दुर्योधन के, जो स्वयं बहुत पराक्रमी है, फिर भी उसके लिए उसके योद्धा जो युद्ध भूमि में किसी से हार नहीं माने हैं कभी, कि कोई उन्हें हरा नहीं सका है, ऐसे योद्धा उसके लिए अपने प्राण देकर के भी उसका हित पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। अगले श्लोक में महीभृतां सच्चरितैश्चरै क्रिया सवेद निःशेषमशेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवाहितं फलै।
वह दुर्योधन जो किसी भी काम को करने के लिए शुरू करता है तो उसे शेष नहीं छोड़ता। जिसके पास ऐसे अनुचर हैं जो सदैव सदाचरण से युक्त हैं, जिनके भीतर कोई स्वार्थ या लोभ नहीं है, जो राजाओं के सभी कार्य को पूरी रूप से एक जगह बैठ कर के भी जान लेता है, यानी उसके गुप्तचर इतने अच्छे हैं कि उसे एक जगह बैठे बैठे सभी राजाओं के क्रियाकलाप मालूम हो जाते हैं। वह सभी कार्यों से प्रजा को दिखाने के लिए अपने मन को हटा करके, जैसे ब्रह्मा किसी भी कर्तव्य के किए हुए कार्य को तब तक नहीं जाहिर करते, मालूम करते या ज्ञात कराते लोगों को जब तक उसका फल नहीं मिलता, उसी प्रकार प्रजा को तब उसका मांगलिक कार्य का ज्ञान होता है जब उसका फल प्रजा के सामने दिखाई देने लगता है। अर्थात वो हर तरह से प्रजा की ही सेवा करता है, जबकि नीति अपनाता है, राजाओं के लिए गुप्तचर भेजता है, राजाओं को कौन शत्रु राजा है कौन मित्र राजा है इसको जानने की हर व्यवस्था करता है, फिर भी महाराज प्रजा में वो दिखाता है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है और वह केवल प्रजा के मंगल के लिए ही तत्पर है बस। और इसके लिए वो करता क्या है? इन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनु, कभी उसने धनुष उठाकर किसी के ऊपर नहीं चढ़ाई किया। कृतम नवाकोप विजिह्वमाननम, या तो कभी क्रोध के मारे उसका मुंह लाल नहीं हुआ किसी के सामने, यानी कभी किसी से क्रोध भी नहीं किया। फिर भी गुणानुरागेन शिरो विरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य साधनम, उसके गुण और अनुराग से लोग इतने प्रभावित हैं कि उसकी जो भी आज्ञा होती है, अन्य राजा जो कर देते हैं उसके राज्य को, वो सारी आज्ञा उसकी वैसे ही धारण करते हैं जैसे सुगंधित फूलों की माला लोग उसकी सुगंध के अनुराग से धारण करते हैं। अर्थात राजा लोगों पर कभी गुस्सा नहीं करता, न कभी किसी को बिगड़ा, अपना मुख विकृत किया उनको डांटते हुए, फिर भी उसकी आज्ञा सभी राजा लोग बिना कहे सुने मान लेते हैं, माला की तरह धारण करते हैं। उसके इस कार्य से जैसे राजाओं को राग हो गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे सुगंधि का राग हो जाने से लोग फूलों की माला धारण करते हैं। और अपने क्या करता है? शयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनम्, युवराज पद पर उसने अपने छोटे भाई दुशासन को, जिसका शासन ही जिसकी कला है, ऐसे दुशासन को नियुक्त करके मखे सुखिन्नो नुमतः पुरोधसाम, हर जगह केवल यज्ञ की व्यवस्था बनाता है और पुरोहितों के उपदेश पर, यानी पुरोहित जैसे कहते हैं, यानी पुरोहित मंत्र बोलते हैं, और वह धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम, वह हवि से हिरण्यरेतस को प्रसन्न करता है, यानी सदैव वो आग में हवन किया करता है। हिरण्यरेतस आग को कहते हैं। इतना करने के बाद भी महाराज वो इस समय युवराज पद पर दुशासन को नियुक्त कर दिया है और सभी कार्य छोड़ करके केवल यज्ञ करता है, हवन करता है। धन्यवाद। आज के पाठ में बस इतना ही, फिर अगले अंक में